जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री पूज्य उड़िया बाबा जी के सदुपदेश। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जिसका मन एकाग्र हो, विषय में आसक्ति न हो तथा जिसे किसी नवीन विषय की इच्छा न हो, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। विषय की महान शक्ति ही ज्ञानी, भक्त और विद्वान को शोभ करा देती है। अतः विषय चिंतन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों में विचरने वाले पुरुष का मन विषय में आसक्त हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सिद्धांत की बात बताता हूँ कि तुम विषय त्याग करने के लिए सर्वदा वीर बने रहो। विषयों के प्रति सर्वदा सावधान रहो। साधक के लिए विषयी पुरुष का संग और विषय में प्रेम ये पतन के कारण हैं। ईश्वर में प्रेम होने से विषय प्रेम दूर हो जाता है। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। साधक को शरीर स्वस्थ और खान पान का संयम रखना चाहिए। भजन गुप्त रूप से करना चाहिए। अपने को भजनानंदी प्रकट नहीं करना चाहिए। भजन से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। भगवान से किसी सांसारिक विषय की याचना नहीं करनी चाहिए। साधक को सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि उसे सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। दिखावटी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाप कर्म, छल कपट, मान, धन और स्त्री की आसक्ति, पर निंदा और पर चर्चा की आदत, गर्व, धूर्तता तथा पाखंड आदि दोषयुक्त मनुष्यों का संग, इन सब दोषों से साधक को सर्वदा दूर रहना चाहिए। पर दोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महान विघ्न है। साधक को सांप्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर जप, पाठ, पूजन और ध्यान में ही समय बिताना चाहिए। एकांत स्थान में रहने का अभ्यास करना चाहिए। निद्रा या आलस्य सतावे तो ऊंचे शब्द से सद्ग्रंथ पाठ अथवा भगवान नाम जप करना चाहिए। आसक्ति छोड़कर किए हुए सब कर्म भजन के ही अंतर्गत हैं। सब प्रकार के दुखों को शांतिपूर्वक सहना चाहिए। क्रोधी के प्रति क्षमा और वैरी के प्रति प्रेम करना चाहिए तथा अपना बुरा करने वाले के साथ भी भलाई करनी चाहिए। अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी से घृणा न करना, कम बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथा साध्य सबकी सेवा करना, दीनों पर दया करना, विवाह उत्सव आदि जन समूह में कम से कम सम्मिलित होना, पापों से सावधान रहना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना, ये साधक के आवश्यक गुण हैं। सुवर्णा और स्त्री, इन दोनों से बचकर रहो। ये भगवान और जीव के बीच में खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुंह में धूल डालता है। अविनाशी भगवान और जीव के बीच में 3 नदियां हैं। पहला कुल, दूसरा कंचन और तीसरा कामिनी। जो इन तीनों को पार कर लेता है, इनमें आसक्त नहीं होता, वह भगवान के पास पहुंच जाता है। 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए: दीनता, आत्मचिंतन और सद्गुरु सेवा। भजन के विघ्न ये हैं: पहला लोक में मान प्रतिष्ठा होना, दूसरा देश देशांतर में ख्याति होना, तीसरा धन लाभ होना, चौथा स्त्री में आसक्ति होना, पांचवा संकल्प सिद्धि अर्थात जिस पदार्थ की इच्छा हो उसी को प्राप्त हो जाना। भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन अवश्य करने चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए ये साधन अवश्य करने चाहिए। पहला, सहनशीलता का अभ्यास। दूसरा, समय को व्यर्थ न गंवाना। तीसरा, पदार्थ पास होते हुए भी भोगने की इच्छा न करना। चौथा,
निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना। 5वां, सद्गुरु की शरण ग्रहण करना। श्री भगवान 4 मनुष्यों पर अधिक प्रेम करते हैं और 4 पर अधिक क्रोध करते हैं। इन 4 पर अधिक प्रेम करते हैं। पहला, दान करने वाले पर प्रेम करते हैं, किंतु जो कंगाल होते हुए भी दान करता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। दूसरा, शूरवीर पर प्रेम करते हैं, किंतु जो शूरवीर विचारवान होता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। तीसरा, दीन पर प्रेम करते हैं, किंतु जो धनी होकर भी दीन हो उस पर अधिक प्रेम करते हैं। चौथा, भक्त पर प्रेम करते हैं, किंतु जो बचपन या जवानी से ही भक्ति करता है उस पर अधिक प्रेम करते हैं। आगे इन 4 पर अधिक क्रोध करते हैं। पहला, लोभी पर क्रोध करते हैं, किंतु जो धनी होकर लोभ करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। दूसरा, पाप करने वाले पर क्रोध करते हैं, किंतु जो बुढ़ापे में पाप करता है उस पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। तीसरा, अहंकारी पर क्रोध करते हैं, किंतु जो भक्त होकर अहंकार करता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। चौथा, क्रिया भ्रष्ट पर क्रोध करते हैं, किंतु जो विद्वान होकर क्रिया भ्रष्ट होता है उस पर अधिक क्रोध करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, विश्वास करो, मंगलमय श्री हरि तुम्हारे साथ निरंतर खेल रहे हैं। दुखी क्यों होते हो? दुखी होना अपने को अविश्वास की अवस्था में डालना है। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया है, जिन प्रभु ने तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए नाना वस्तुओं की सृष्टि की है, जिन प्रभु ने सूर्य और चंद्रमा जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएं दी हैं, वे ही प्रभु तुम्हें बुद्धि योग भी प्रदान करेंगे। किंतु आवश्यकता है सर्वतोभावेन अपने को उन पर छोड़ देने की, न्यौछावर कर देने की। अपनी सारी अहमता और ममता को उन्हीं के चरणों में रख दो। अहमता और ममता ही बंधन है। बंधन में क्यों पड़े हो? इस महादुखदायी बंधन को अपना महाशत्रु समझ उतार कर फेंक दो। जिस कार्य से भगवत चिंतन में कमी हो उसे कभी न करो। एक समय या 2 समय भूखे रहने से यदि भजन बढ़ता हो तो वह करना चाहिए। जहाँ तक हो खर्चा कम करें, आवश्यकताओं को न बढ़ाएं। विरक्त को तो मांगना ही नहीं चाहिए। साधु दाल रोटी मांग कर खा ले या गृहस्थ के घर में जो मिले उसी से निर्वाह कर ले। जिसे अपना कल्याण साधन करना हो उसे 3 काम करने चाहिए: जप, ध्यान और स्वाध्याय। इन तीनों कार्यों को नित्य नियम पूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए इन तीनों कार्यों में कमर कसकर लग जाना चाहिए। जय श्री राधे।
पुरुषार्थ है। अनुराग है। कृष्ण काली कृष्ण कोसों में कृष्ण ही पराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम कृष्ण ही पराग है। जय श्री राधे। पूज्य